Good morning, student. In standard 4th ENV. In last lecture, we already completed chapter number 26. Right. So now moving on. Today we are discussing chapter number 27, ever-changing weather. So let us start. So इस चैप्टर में हमें वेदर के बारे में सीखना है, right? So hot, cold, humid, rainy, cloudy, windy, all these words describe the different condition of the atmosphere around us, right? राइट हमारी जो एटमॉस्फियर होते हैं राइट वो कभी कभी कोल्ड होता है, हॉट होता है, रेनी, क्लाउडी, विंडी जैसा सब होता है राइट। तो ये जो हमें डिफरेंट चीज़ होती है राइट उसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। दिस इज़ कॉल्ड वेदर राइट। और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेदर। द वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस, राइट। वेदर क्या है कि जो हमारी आजू बाजू एटमॉस्फेयर बन जाता है उसकी कंडीशन है, राइट। वो कभी कभी हॉट होता है, कभी कभी क्लाउडी होता है, विंडी होता है, राइट। सो दिस इज़ अ वेदर। नाउ रोल ऑफ द सन इन द वेदर चेंजिंग, राइट। अब ये जो सन है उसकी वजह से वेदर चेंज होता है, उसमें सन का क्या रोल है वो देखना है। The sun and the movement of the earth play an important role in the changing of weather, right? जो सन है और जो हमारी अर्थ जो मूवमेंट करती है राइट अपनी जगह पे भी करती है और सन के राउंड में भी लेती है राइट, सन के आजू बाजू भी वो राउंड लेती है, तो उसकी वजह से भी हमारे वेदर में चेंज आता है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, right? So in the morning and evening the sun rays are slanting, right? आपको पता है कि जब सन होता है राइट उसकी जो रे होती है वो मॉर्निंग और इवनिंग पे स्लैंटिंग लाइन पे अर्थ पे पड़ती है, राइट। तो क्या होता है कि तब हमें थोड़ी हॉट जो गर्मी होती है राइट वो कम लगती है, बट इन अ नून अभी के टाइम में आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, राइट। सो नून के टाइम पे क्या होता है कि जो सन की रे होती है राइट वो डायरेक्टली पृथ्वी पे पड़ती है, उसकी जो सन रे होती है वो डायरेक्टली अर्थ पे होती है, राइट। सो उससे हमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, राइट। सो मॉर्निंग और इवनिंग पे स्लैंटिंग वे पे उसकी रे गिरती है, इसलिए वहाँ तब थोड़ा कम हॉटनेस लगता है, और बट इन अनून बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। सो इट इज़ नॉट वेरी हॉट दैन एट नून the sun rays fell directly on the earth, therefore noon is the hottest time of the day, right? So noon पे ज़्यादा डायरेक्टली पड़ते हैं रे, सो पूरे दिन का सबसे हॉट टाइम कौन सा होता है, नून का। ड्यूरिंग अ समर द डेज आर लॉन्गर दैन विंटर्स, देयरफॉर द सन वार्म्स द अर्थ मोर इन समर्स दैन इन विंटर, राइट। सो समर के टाइम पे डेज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, लॉन्गर होता है नाइट के कंपेरिजन में, राइट। सो इसी की वजह से हमें समर में ज़्यादा वार्म मतलब गर्मी लगती है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सन क्लासेस विंड्स, राइट। सन की वजह से विंड क्लास होता है। सो आपको बाजू में दी गया है पूरा, राइट। देखते हैं। द सन वार्म्स अप द एयर नियर द अर्थ, दिस हॉट एयर एक्सपांड एंड बिकम लाइटर एंड राइजेस अप, राइट। आपको पता है कि सन है राइट वो अपनी रे से राइट हमें अर्थ पे बहुत ही वार्म अप कर देता है, मतलब बहुत ही गर्म कर देता है अर्थ। सन की वजह से हमारी जो अर्थ होती है राइट वो बहुत ही गर्म हो जाती है, राइट। सो दिस हॉट एयर एक्सपांड एंड बिकम अ लाइटर एंड राइजेस अप। अब ये जो रे गिरती है राइट वो अर्थ में आके थोड़ी लाइट बन जाती है और फिर वो राइजेस अप मतलब वो ऊपर ऊपर जाने लगती है। कूल एयर इज अ हैवियर एंड गोज डाउनवर्ड एज द हॉट एयर राइजिंग अप। Cool air flows to the take it a place. This movement create the winds, right? अब प्रॉपरली समझाती हूँ क्या होता है कि सन की जो होती है रे राइट वो पृथ्वी पे गिरती है, राइट। सो पृथ्वी बहुत ही वार्म मतलब बहुत ही गर्म हो जाती है, राइट। उसी की वजह से यहाँ पे जो विंड होती है वहाँ की जो हवा होती है राइट वो बहुत ही गर्म हो जाती है। अब ये जो हवा है राइट वो धीरे धीरे राइजिंग अप मतलब ऊपर जाती है, राइट। तो जैसे जैसे वो हवा ऊपर जाती है राइट वो थोड़ी जो गर्म होती है उसमें से थोड़ी कम
हॉट हो जाती है, राइट। और फिर वो क्या हो जाते हैं, वो हॉट एयर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कूल एयर में कन्वर्ट हो जाती है, और वही एयर वापस से पृथ्वी पे आती है, राइट। सो ये पूरा मूवमेंट है, राइट, कि पहले जो सन है वो हीटिंग करता है सन अर्थ पे, फिर वो हवा बन के वो ऊपर राइजिंग अप जाती है, फिर वही हवा है वो कोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वही वापस से एयर पे अर्थ पे गिरती है, राइट। सो दिस इज अ सन क्लासेस winds, right? This is a process, right? Now next one, sun classes sea and land breeze. अब sea की जगह पे जो sea होती है वो एरिया पे क्या होता है और उसके लैंड एरिया पे क्या होता है वो देखना है आपको। इसमें भी एक पिक्चर दिया गया है। Sea breeze, during the daytime the land gets heated more quickly than sea. The air above the land also get heated, right? अब सी के टाइम पे डे के टाइम पे क्या होता है कि सी के बाजू की जो लैंड होती है वो बहुत ही हीटेड होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है, राइट। तो जो लैंड के ऊपर का जो भाग होता है वो भी बहुत ही हीटेड, मतलब बहुत ही गर्म होता है। दिस हॉट एयर बिकम अ लाइटर राइजिंग अप, राइट। यहाँ की जो एयर होती है, राइट, हॉट एयर, वो ऊपर जाके थोड़ी लाइट बनती है और फिर क्या होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, राइजिंग्स अप मतलब ऊपर जाती है। द कूल एयर अबव द सी ब्लोज टू टेक द प्लेस ऑफ द हॉट एयर। अब यहाँ पे सी की जो ऊपर है एयर होती है, राइट, वो जो हॉट एयर होती है उसकी जगह ले लेती है कूल एयर में, और उसी की वजह से हम जब सी पे जाए, राइट, तो वहाँ से हमें कैसी हवा आती है, कूल ब्रीज आती है, राइट। सो ये प्रोसेस होता है। Thus the cool breeze blows from the sun toward the land. सो यहाँ से हमें कैसी हवा मिलती है, कूल एयर मिलती है। This is called the sea breeze. This blows during a day time, right? सो इसी की डे टाइम पे ऐसा होता है, right? So this is the sea breeze. Now what about the land breeze? अब अब नाइट की बात हो रही है। लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली दैन अ सी। अब क्या हो जाता है, नाइट के टाइम पे उल्टा हो जाता है, लैंड जो होती है वो ठंडी हो जाती है। द एयर अबव द सी इज अ वार्मर, और जो सी होती है, राइट, यहाँ पे जो हवा होती है वो वार्म एयर होती है, और यहाँ पे नाइट पे क्या हो जाता है, लैंड के ऊपर जो हवा आती है वो कोल्ड होती है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस, राइट। सो अब क्या हो जाता है कि कूल एयर जो हॉट एयर होती है, राइट, उसकी जगह अब कूल एयर ले लेती है, और कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी। और अब क्या होता है कि लैंड की जो ऊपर वाली हवा होती है, राइट, कूल एयर, वो किसकी साइड जाती है, सी की साइड जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। Thus, the land breeze blows during the night. So the land की जगह पे जो होती है एयर वो नाइट पे कूल होती है, right? So this is our sea breeze and a land breeze. Now moving on, the next topic is a sun classes water cycle. राइट, सो सन क्लासेस वाटर साइकिल, राइट। ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने आगे के चैप्टर में एक्सप्लेन हो गया है, बट स्टिल वी आर डूइंग। सो फर्स्ट मैं रीड कर लूँगी पूरा और बाद में आपको इसमें समझाती क्या है वो। वी नो व्हेन द सन शाइनिंग द हीट ऑफ द सन evaporates water from pond, lakes, rivers and the ocean too from water vapor. This water vapor rises up, cools and condenses too from the clouds. The clouds condenses too from the water drops that starts falling down on the earth in the form of rain. Right, so this process is called the water cycle. So now the explaining this will first क्या होता है, जो सन होता है, राइट, वो रे तो हमें पास ऑन करता है ये अर्थ पे। अब उसकी रे जो है वो वाटर पे गिरती है। सो वाटर पे क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, राइट। सो उसकी पानी का क्या हो जाता है, वराड, राइट। सो वो हीटेड होके वो ऊपर जाता है, और ये जो हीटेड होके ऊपर जाता है उसको बोलते हैं वाटर वेपर। अब ये वराड जो होती है वो ऊपर जाती है
राइट। सो उसका क्या बनता है, वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, फिर उसका क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है, राइट। जो क्लाउड है उसमें अब रेन हो जाता है, मतलब पानी भर जाता है, और वही रेन है वो वापस से कहाँ पे गिरता है, हमारे अर्थ पे गिरता है, राइट। सो सपोज ये यहाँ पे स्नो बन के नीचे गिरा अर्थ पे, राइट। तो अब स्नो का वो जो पूरा एरिया होता है वो पूरे दिन तो आइस नहीं रह सकता उसका, वो तो वापस से वाटर बन जाता है। तो वही वाटर का पानी वापस से कहाँ पे आ गया, हमारे लेक या फिर ओशन या फिर पॉन्ड पे आ गया। तो यही चीज़ वापस से ये जो वाटर है वो उसका क्या हो जाएगा, वाटर वेपर हो जाएगा, फिर वो क्लाउड बनेंगे, फिर उसको वो उसमें रेन आएगा, फिर वो पानी बन के वापस से नीचे गिरेगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी साइकिल है, राइट, उसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्लियर? सो द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड द वाटर साइकिल इन नेचर, राइट। क्या हुआ, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर, मतलब पानी का वापस से क्या बना, एटमॉस्फेयर होके क्लाउड बना, और वही क्लाउड वापस से डाउन मतलब वापस से अर्थ पे आया, फिर वही पानी अगेन क्लाउड बना, फिर क्लाउड से अगेन डाउन अर्थ पे आया। सो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज क्लियर. Now moving on, the next one is the effect of weather on this life of the people, right. अब ये ज़रूरी नहीं है कि वेदर है तो उसी की वजह से हमें मतलब एडवांटेज ही मिलते रहे, राइट। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा वेदर हो जाए, राइट, तो उसका हमें बहुत ही हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट होता है। सो देखते हैं, our lifestyle depends on the weather and climate on the of a place, right. हमारी जो लाइफ टाइम है वो हमारे वेदर पे डिपेंड है, और जो जगह पे हम रहते हैं उसका क्या क्लाइमेट है उस पर डिपेंड है। वी वेयर क्लॉथ्स, play games, eat fruits and vegetables and other food according to the weather, right. सो हम जो हमारे कपड़े पहनते हैं, हम जो गेम खेलते हैं, हम जो खाते हैं, वेजिटेबल जो खाते हैं, राइट, और फूड है वो हम अकॉर्डिंगली टू वेदर होते हैं, राइट। आपको पता है कि कभी कभी कोई सीजन्स होती है, फ्रूट में भी कोई सीजन्स होती है, राइट। सो अगर हम अभी ले तो अभी मैंगो की सीज़न है, राइट, तो हम वेदर वाइज जो सीज़न वाइज है वो चेंज करते रहते हैं। But the certain weather conditions bring a lot of disturbance in our normal lifestyle and causes discomfortable, right. But कभी कभी क्या होता है कि ओवर वेदर हो जाता है, राइट, तो हमें उसकी वजह से कभी कभी डिस्टर्बेंस होती है हमारी लाइफ में और हमें डिस्कम्फर्टेबल लगता है। सो क्या क्या होता है देखते हैं। नंबर 1, हेवी रेनफॉल causes floods दैट डैमेज हाउस एंड क्रॉप्स। बहुत ही ज़्यादा पानी हेवी रेन हो जाए तो आपको बाजू में पिक्चर दिख रहा है, राइट। सो उससे हमारा हाउस ही है, राइट, उसमें पानी भर जाता है, राइट, आपने कभी देखा ही होगा, राइट। और जो हमारे क्रॉप्स है उसको भी वो हार्म करते, नुकसान करते हैं। समटाइम्स द फॉग इज सो थिक दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी even nearby objects. During winters, the flights and trains get a delay because of heavy fog. At times, fogs also cause accidents, right? अगर सबसे बहुत ज़्यादा फॉग हो जाए तो भी हमें देखने में डिफ़िकल्टी होता है, राइट। विंटर के टाइम में आपको पता है कि कभी कभी हमारे यहाँ पे भी दिखता नहीं है, सुबह मॉर्निंग में अगर आप बाहर निकलो तो, राइट। सो हमें सामने देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी विंटर में फ़्लाइट और ट्रेन जो होती है, राइट, जो मॉर्निंग में जाती है तो वो कैंसिल करनी पड़ती है। और क्या होता है कि फॉग अगर ज़्यादा हो तो सामने अगर ना दिखे तो एक्सीडेंट भी होते हैं, राइट। नंबर 3, हैवी स्नोफॉल ब्लॉक्स रोड्स, दिस फोर्स द पीपल टू स्टे इंडोर्स, राइट। बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, राइट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रोड होती है वहाँ की जगह ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना बर्फ़ गिरा होता है कि कोई व्हीकल ही नहीं चल सकती, राइट। सो उसी की वजह से जो पीपल होते हैं उसको कंपलसरी घर पे रहना पड़ता है। नाउ फ्रॉस्ट एंड हेल क्लस हार्म टू द फार्मर्स क्रॉप, राइट। इसकी वजह से फार्मर की जो क्रॉप की होती है, राइट, उसको हार्म मतलब नुकसान होता है। नाउ ऑन अ हॉट एंड ह्यूमिड डे
During the rainy seasons, our sweat doesn't evaporate quickly even under a fan, so we feel uncomfortable. राइट, कभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, राइट, तो अगर हम फैन के नीचे बैठे तो भी हमारा जो पसीना होता है वो सूखता नहीं है, राइट. सो उसकी वजह से हमें बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता है, राइट. सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, राइट. सो वेदर अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ इन मैनी वेज, राइट. तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें वेदर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, राइट. सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 27, एवर चेंजिंग वेदर, राइट. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर. थैंक यू.